और आपके सामने जो ओबीसी विभाजन की जो लड़ाई है उसकी रूपरेखा कैसे रही, क्या रहा, थोड़ा और भी वक्ता हैं, गागर में सागर भरते हुए अपनी बात को रखें। माननीय विष्णु जी। आ जाओ, आ जाओ। जय सेवालाल। आदर वह मान के योग है, वह है मेरे मार्गदर्शक हरिभाऊ राठौर जी, प्रकाश राठौर जी, मानसिंह जी राठौर जी राजस्थान से, लोटम राम जी चौधरी उत्तर प्रदेश से, वह विभिन्न प्रदेशों से, आंध्रा से अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे, और अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए मेरे साथियों, और विमुक्त और घुमंतु जाति की लड़ाई करने वाले मेरे सभी सेनापतियों को मैं प्रणाम करता हूं। जो ये एक लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई, और 22 साल से हमारे आदरणीय हरिभाऊ राठौर जी लड़ रहे हैं, इन्हीं के मेहनत से आज एक 2 अक्टूबर 2017 को आयोग बना कि वे आरक्षण 27% आरक्षण को बांटो। और इन्होंने 2013 को जो आंदोलन किया दिल्ली में, उस आंदोलन के बाद वहां के मिनिस्टर ने 13/2/2014 को मंत्रिमंडल से हरियाणा नेशनल बैकवर्ड कमीशन को लेटर लिखा। अब मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं साथियों, मैं सबसे पहले हरियाणा बिजली बोर्ड का चेयरमैन रहा, उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन रहा, और फिर उसके बाद 2011 में हरियाणा बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बना, और मैं सीनियर मेंबर था वहां, क्योंकि चेयरमैन हमेशा हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं। दोस्तों, ये जो रोहिणी आयोग बना है, ये रोहिणी आयोग राठौर साहब की मेहनत से बना है, पर इसमें इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो एक 40 साल तक चलेगी, जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट हमारी चली है। इस लड़ाई में, इस लड़ाई के योद्धा हरिभाऊ राठौर जी एक बात उठा रहे हैं, और हमने ये बात पूरे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और अब मैं महाराष्ट्र इनके आदेशानुसार पहुंचाऊं, तो हर जगह हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर को, और ज्ञापन दे के कहा कि वे इसमें 7 उपवर्गीयकरण करने चाहिए, ताकि हम देसी भाषा में हरियाणा में ये एक बात कहते हैं, राजस्थान में एक बात कहते हैं कि छोर तक पानी पहुंचना चाहिए, आखिरी टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। ये पानी जब ही पहुंच सकता है, इसके 7 उपवर्गीयकरण हो, और पिछड़ा वर्ग की सही पहचान और समान वितरण हो, और सभी व्यवहारिक मांगे हैं हमारी। हम 7 उपश्रेणी, नंबर 1 हमारा पहला विमुक्त जनजातियां, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इनको अलग से आरक्षण दिया जाए जो 1871 के एक्ट में आते हैं। दूसरा, घुमंतु जातियां, जिसमें हमारी जातियां जैसे सपेरा है, गडरिया, लोहार है, और भाट है, नट है, जोगी है, नाथ है, ये जातियां आती है। अर्ध घुमंतु जातियां, जिसमें रेबारी, डकोत, गडरिया, पेंजा। चौथा, हमने पारंपरिक धंधे के काम करने वाली, और 5वां हमने दलित पिछड़ा जातियां, जो आज हिंदुस्तान में खत्म होने के कगार पे है, जैसे फकीर, मंगता, नूनगर, सोरगर। और माइनॉरिटी
बैकवर्ड जातियां जैसे हमारे रामगढ़िया हैं, कसाई हैं, कुरैशी हैं, मिरासी हैं, ये भाई। और भाई सातवां जो है पिछड़ा किसान वर्ग, पिछड़ा किसान वर्ग की जो जाति है, जो किसान का काम करती है, वो इसमें आए। अब ये जो पहली 3 जातियां हैं, जो डीएनटी की 3 जातियां हैं, इसका अलग से आरक्षण 27% में, जो क्योंकि आज तक आरक्षण का 40 साल से इनको फायदा नहीं पहुंचा है, इसके लिए हरिभाऊ राठौर से एक बिल लाया गया 2017 का, जो लोकसभा में पास हो गया था और संसद में रुक गया था। बड़े काम की बात बता रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनिए। उसमें हमें ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो प्रयास कर रहे थे हरिभाऊ राठौर जी, वो बिल पेश हुआ। उसमें कुछ खामियां थी, जिसके बाद हरिभाऊ राठौर जी ने सिलेक्ट कमेटी में पार्लियामेंट राज्यसभा की उसमें पेश हुए और अपना रोष दायर किया कि भी इसमें राज्य की जो पावर है वो छीनी जा रही है। उसको रोकने के लिए इन्होंने उनको भी सिलेक्ट कमेटी को भी लिख के दिया। उसके बाद दोस्तों, उस बिल में एक सबसे बड़ी बात जो हमें मिलने जा रही है, कई भाई गुमराह करते हैं, कहते हैं हम एसटी में आ जाएंगे तो हमें आरक्षण का वो हो जाएगा, हम एससी में आ जाएंगे तो हमें आरक्षण मिल जाएगा। नहीं, आरक्षण हमें मिल रहा है, पर आरक्षण का असली लाभ हमें जब मिलेगा जब हम 7 उपवर्गीयकरण में बांटेंगे। इसका 7 उपवर्गीयकरण होगा और जनसंख्या के अनुसार, जैसे मेरे बड़े भाई ने चौधरी जी ने कहा है कि भी आज की 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर बंटवारा कर दो 7 उपवर्गीयकरण में। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात कही कि भी लोकसभा और विधानसभा में हमें आरक्षण दो, जैसे पंचायत ने दे रखा है। उसके पैरवे, उसके योद्धा हरिभाऊ राठौर जी हैं। और भाई हम ऐसे नहीं मांग रहे हैं, जो बिल पेश हुआ है उस बिल में सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। किसी जाति को निकालना, किसी जाति को जोड़ना और स्टेट का विकास के लिए, ओबीसी विकास के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को नेशनल बैकवर्ड कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई बड़ा विकास करेंगे तो दोस्तों, अब पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई। अगर हम कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं तो हमें वकील करना पड़ता या नहीं करना पड़ता। जब ये संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं तो उसके साथ 338 बी में, क्योंकि 338 अनुच्छेद में हमें एससी का संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, 338 ए में एसटी को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, और 338 का जो ये बिल ला रहे हैं, जो हरिभाऊ राठौर जी की मेहनत का फल है, 338 बी में संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, तो उसके साथ एक लाइन और जोड़ दो कि वे अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत हमें लोकसभा और राज्य, इसमें विधानसभा में भी आरक्षण दो। एक लाइन जोड़नी है, ज्यादा नहीं जोड़नी। ये एक बात कहने आया हूं आपको, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे बुजुर्गों ने कोई काम नहीं किया, हमारे बुजुर्ग निकम में थे, हमें कंधे से कंधा मिला के हमें घर भी छोड़ना पड़े, 2 दिन 4 दिन 5 दिन घर छोड़ के ज्यादा से ज्यादा तादाद में हर तन मन धन से हरिभाऊ राठौर जी की जिस भी जाति का जो ओबीसी जाति का साथी है वो इनका साथ दे और इनके कदम से कदम मिलाकर
इनके साथ खड़ा रहे, तब जाकर हमें ये लड़ाई का हमें फल मिलेगा। नहीं हम ये सोचेंगे कि व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक कर दी, जब तक हम हमारे परिवार के विचार से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हमें ये दूसरी आजादी की लड़ाई नहीं प्राप्त होगी, ये दूसरी आजादी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती है कि वे जो अलग अलग स्टेटों में जहां जहां से आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और रोहिणी आयोग को अपने जिले में हर जिले से ज्ञापन दे और कलेक्टर महोदय से या जिलाधीश के महोदय से माध्यम से ये जो ज्ञापन जाएगा, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि वे जो काम वो 3 वर्गों में बांटने जा रहे थे, उसको 7 वर्गों में बांटेंगे अगर आपका दबाव होगा तो। क्यों कि हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो योद्धा हैं, वो दिन रात ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं, ये आपके एक समाज के नहीं, ये ओबीसी के, हिंदुस्तान के ओबीसी के सितारे हैं और इनके साथ ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग करें और हर प्रदेश में जहां जहां आपके जिस समुदाय से संबंध है, उनसे उनका कांटेक्ट कराएं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज आपके सम्मुख आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपका ये मंच में शेयर किया, आगे किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरे मार्गदर्शक हरिबाबू राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद।